अजीब लोग हैं, जिक्र अली पसंद नहीं। अजीब लोग हैं, जिक्र अली पसंद नहीं। पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। ये अमहट है महफिल माहौल, ये कैमरे पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे आपके ज़ौक़ समाज को। अजीब लोग हैं। देखिए यही काफ़ी है। इस हवाले से मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कोई ना कोई निस्बत और रिश्ता रखता हूँ, शेर पढ़ता हूँ। अजीब लोग हैं, अजीब हमारा लहजा देखिए आप। अजीब लोग हैं, जिक्र अली पसंद नहीं। पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। हम इस चिराग की लौ तेज करते जाएंगे, हम इस चिराग की लौ तेज करते जाएंगे। अली के जिक्र में हमको कमी पसंद नहीं। हम इस चिराग, अजीब लोग हैं, जिक्र अली पसंद नहीं। अब आप सुनिए, ये जो काफी है रदीफ थी उस पे शेर। इस शेर के लिए मैंने एक मतला और एक शेर और पढ़ा था। शेर एक था, तमहीद दो शेरों की थी। अजीब लोग हैं, जिक्र अली पसंद नहीं। पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। हम इस चिराग की लौ तेज करते जाएंगे। अली के जिक्र में हमको कमी पसंद नहीं। हमें, मुझे बस एक दरे अहले बैत काफी है। मुझे बस एक दरे अहले बैत काफी है। मेरे मिजाज को आवारगी पसंद नहीं। मुझे बस एक दरे अहले बैत काफ़ी है। मुझे बस एक दरे अहले बैत काफ़ी है। मेरे मिजाज को आवारगी पसंद नहीं। और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना असगर मेहदी आज़मी साहब तिलावत फरमा रहे थे। वो मैं देख रहा था कि इमाम ज़माना के फ़ज़ाइल की जो आयतें हैं वो तिलावत फरमा रहे थे। बक़ियतुल्लाह ये तिलावत फरमा रहे थे साहब। क्या कहने, यहाँ हर चीज़ रियायत से होती है, हर चीज़ मुनासिबत से होती है। दुनिया में कोई भी मजहब, मजहबों का जंगल है ये दुनिया। मजहबों से बचे तो मसलकों का जंगल है। एक एक मजहब में 72 मसलक और फ़िरक़े हैं। दुनिया का कोई मसलक, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया की कोई आइडियोलॉजी, दुनिया की कोई फ़िक्र ऐसी नहीं है जो ये न माने कि किसी न किसी को इस दुनिया में आना है। उसके आने से पहले क़यामत नहीं होगी। वैदिक साहित्य हिंदू धर्म में तमाम जगह लिखा हुआ है। शिव जी पार्वती जी से 2 मरतबा कहते हैं, हे पार्वती, हे पार्वती, एक महामत आएगा, एक महामत आएगा। उसका तर्जुमा करने वालों ने बताया कि ये महामत जिसे संस्कृत में कहते हैं वही अरबी ज़बान का मोहम्मद है। एक मोहम्मद वो जो खल्क़ अव्वल और खुल्क़ अव्वल और खिल्क़ अव्वल है, और एक मोहम्मद वो जो आखिरी मोहम्मद है। दोनों के आने की बशारत वेदों में मिलती है। जब आप पूछेंगे, यहूदियों के यहाँ जाएंगे तो मूसा का पूरा अक़ीदा कि कोई ना कोई मोहम्मद आएगा। और आज भी पूरा फ़िलिस्तीन का झगड़ा किसी के आने पे है। वेलिन वाल के पीछे जाके वो रोते हैं, फरियाद करते हैं कि कोई ना कोई इसी के पीछे से आएगा। अरे भाई, जो भी आएगा वो भी किसी के पीछे आएगा। ये बात समझ लो तो झगड़ा नहीं होगा। मैं कुछ कह गया हूँ, आप लोग बहुत नज़ाकत से, जो भी आएगा वो किसी के पीछे आएगा। ईसाईयत धर्म में अगर आप देख लें तो पूरी बाइबल में हज़रत ईसा की इस्मत पे वो दलीलें नहीं हैं जो कुरान करीम में हैं। 36 जगह हज़रत ईसा का नाम, कहीं इब्ने मरियम, कहीं और कुछ, मगर 36 जगह उनका ज़िक्र आता है आयात में खुल के। मगर नजाशी के दरबार में जब जाते हैं तो अकील मोहम्मद हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब ने जिस तरीक़े से आयतें पेश की हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं ईसा आएंगे, ईसा आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब कोई ना कोई मोहम्मद आएगा। अब आइए यहाँ से मैं एक बंद पहले पेश करता हूँ, और अजीब व गरीब अंदाज का अली जावेद मकसूद का ये बंद है। कुरान कह रहा है सभी मुंतज़िर रहे, हक़ के वली नबी के वसी मुंतज़िर रहे, काबा गवाह है कि नबी मुंतज़िर रहे, खुद जाने इंतज़ार अली मुंतज़िर रहे, साबित हुआ पसंद मशीयत है इंतज़ार, सबसे बड़ी रसूल की सुन्नत है इंतज़ार, सबसे बड़ी रसूल की सुन्नत है इंतज़ार। लेकिन अब यहाँ से मैं एक जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ उसके लिए 4 मिसरे नैयर जलालपुरी के पेश करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अब ये ज़मीन इतनी पसंद आ गई कि बैठे बैठे कहते हुए जा रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि अज़मत फ़ातिमा का राज पढ़ो, अज़मत फ़ातिमा का राज पढ़ो, अपनी किस्मत पे करके नाज पढ़ो। आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, इब्ने मरियम उठो नमाज पढ़ो। आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, इब्ने मरियम उठो नमाज पढ़ो। आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, आज इमामत है इब्ने ज़हरा की, इब्ने मरियम उठो नमाज पढ़ो।
मैं एक ऐसे आलिम दीन को आवाज़ दूंगा। आज 2 आलिम दीन ऐसे हैं जो 2 मरतबा आएंगे। आप ये देखिए, इसलिए कि 1 मरतबा तो काफ़ी है ही नहीं। ये तो बात आज तो सागर साहब ने बुनियादी तौर पे कही दी, मगर वो इसलिए आएंगे कि अभी जब वो तशरीफ़ ले आए थे तो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो तशरीफ़ ले आएंगे तो बनफ्से नफीस अपना कलाम पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना असगर मेहदी साहब आज़मी से कि वो तशरीफ़ ले आएँ कि और अपना कलाम पेश करें। हाँ, अलबत्ता अगर अल्लाह के कलाम की रोशनी में है तो क्या कहना, और ज़रूर होगा। नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप सभी हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब तो आ जाओ कि हो जाए सवेरा मौला पेश करता हूँ। मर्तबा कोई लिखे किस तरह तेरा मौला, आयतें पढ़ती हैं जब तेरा कसीदा मौला। लग रहा है किसी कारी कुरान शायर का मतला है। वाह 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 वाह। आयतें पढ़ती हैं वाह वाह वाह। जब तेरा कसीदा मौला। और हुस्न मोतला बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा। खाने रब में हो ये मातमी हल्का मौला, फिर करें हम भी तेरे साथ तबर्रा मौला। वाह 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 वाह। फिर करें हम भी तेरे साथ तबर्रा मौला। इसलिए हक ने तेरे चेहरे पे डाली है निकाब, हुस्र तेरा ना कहीं देखे जुलेखा मौला। हुस्न तेरा ना कहीं देखे जुलेखा मौला। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा। कातिले फातिमा ज़हरा के तरफदारों से मैंने रखा ही नहीं कोई भी रिश्ता मौला। मैंने रखा ही नहीं कोई भी रिश्ता मौला। ये शेर देखेंगे शायद किसी काबिल बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा। तेरी खिदमत में ऐ आका तेरे दीवाने ने, शायद शेर पहुंच जाए। तेरी खिदमत में ऐ आका तेरे दीवाने ने मनक़बत लिखी है लिखा न अरीज़ा मौला। नैयर साहब हौसला अफजाई चाहूँ। अरे क्या कहने, मनक़बत लिखी है लिखा न अरीज़ा मौला। हम भी हों साथ में और काफ़िला सालार हुआ। मदहिया अशार हैं। हम भी हों साथ में और काफ़िला
सालार हो आप, अरे करबला हो के चले हम भी मदीना मौला, करबला हो के चले हम भी मदीना मौला। और ये मतलब मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा। इरशाद इरशाद। जालिमों ने है किया रोज़े पे कब्ज़ा मौला, फिर से शहज़ादी सकीना हुई तन्हा मौला। अब ये दिल की तड़प सुनिएगा। जिसने दरवाज़ा जलाया था नबी ज़ादी का, आके गैबत से उन्हें जिंदा जलाना मौला। वाह 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 वाह। आके गैबत से उन्हें जिंदा जलाना मौला। भागने वाले कहाँ भागेंगे फिर जाएंगे, भागने वाले कहाँ भाग के फिर जाएंगे, साथ अब्बास के होगा तेरा हमला मौला। साथ अब्बास के असगर भाई वाह 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 वाह। होगा तेरा हमला। मंजर बयान कर रहे हैं जोर से। हमला मौला। और ये मख्ता मुलाजा फरमाइएगा। ये दुआ करता है असगर मेरे मौला तुमसे, बख्श दे हमको भी मिदहत का सलीका मौला, बख्श दे हमको भी मिदहत का सलीका। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस ये एक मतलब और दो चार अशार मुलाजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। बताया मुरसले आज़म ने मुर्तज़ा क्या है, बताया मुरसले आज़म ने मुर्तज़ा क्या है, अली बताएंगे हम सबको फातिमा क्या है। बताया मुरसले आज़म ने मुर्तज़ा क्या है, अली बताएंगे हम सबको फातिमा क्या है। अली से बुग़्ज़ है और आ गए हो काबे में, अली से बुग़्ज़ है और आ गए हो काबे में, तवाफ काबे का करने से फायदा क्या है। वाह 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 वाह। तवाफ काबे का करने से फायदा क्या है। तुझे तो याद नहीं एक बाए बिस्मिल्लाह, मैं स्टेज से दुआ चाहूंगा। तुझे तो याद नहीं एक बाए बिस्मिल्लाह, बता ऐ हाफिज़े कुरान फिर पढ़ा क्या है। बता ऐ हाफिज़े कुरान फिर पढ़ा क्या है। सरे हुसैन जो
बोला तो सिमर कहने लगा, मैं सोच सोच के हैरान हूँ कटा क्या है। मैं सोच सोच के हैरान हूँ कटा क्या है। और ये बस ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाइएगा। मैं सोच सोच के हैरान हूँ कटा क्या है। जरी तो ले गया रूहे फुरात कूजे में, जरी तो ले गया रूहे फुरात कूजे में, सिवाय रेत के अब तुझ में अलकमा क्या है। सिवाय रेत के अब तुझ में अलकमा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।